ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक उदाहरण के माध्यम से हम गूढ़ पदार्थ का भी ज्ञान कर लेते हैं। वह आपके सामने है कि प्रत्येक उंगली में नाखून है। नाखून का अर्थ वैसे ही निकलता है जिसमें खून न हो उसका नाम नाखून प्रसिद्ध है। फिर भी चिकित्सा करने वाले वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, पुराने हो नए हो आज के बने हो, बहुत दिन उनकी सेवा है, ऐसे कोई भी हो, नाखून को देख करके ही खून है क्या नहीं जांच कर दिया जाता है। अब इसको नाखून क्यों कहें? नाखून इसलिए है कि हमारे आचार्यों ने ये लिखा है, जब कोई भी तीर्थंकर या सामान्य केवली होते हैं तो उनका कपूर की भांति शरीर ऊपर उड़ जाता है और शेष बच जाते हैं नाखून। है ना? सही है ना? हाँ। अब इसके माध्यम से हम ये सोचे जिसमें खून नहीं भी है उसको नाखून के नाम से हम जानते हैं, और डॉक्टर वगैरह भी इसी की परीक्षा करके इनके पास खून की मात्रा कितनी है, विकृत है या ठीक है, संचार ठीक होता है नहीं है, इनका कोई भी दर्शन हम आंखों से नहीं कर पाते। फिर भी ज्ञान तो सही सही हमें उपलब्ध होता है। अब हम ये सोचे ये नाखून जब आप मृतक हो जाएंगे कोई भी, तो उस समय ये देखते हैं इसका रंग कैसा है, नीला नीला पड़ने लग जाता है। खून कभी नीला तो होता नहीं, खून तो कम हो या ज़्यादा हो लाल ही रहता। सामान्य व्यक्तियों की, तीर्थंकरों की विशेषता अलग है। तो यह निश्चित है जब नीला वगैरह पड़ने लग जाता है या तो मृत्यु निकट है अथवा अब मृत्यु तो होना ही है, यह निर्धारित कर लिया जाता है। हमें हमेशा हमेशा आत्मद्रव्य को देखना चाहें तो देखने को उपलब्ध नहीं होता। छूने से भी हमें स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श गुण एक प्रकार से पुद्गल का होता है। स्पर्श रसगंध वर्णवंताः पुद्गलाः, आपका सूत्र यहाँ पर सामने बता रहा है। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सारे के सारे पुद्गल के गुण हैं, न कि आत्मा के। तो फिर आत्मा के बारे में हम क्या समझे? इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं तो भीतर की आत्मा में गतिविधियाँ गड़बड़ होने लग जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है, इसलिए आप लोगों को विशेष
डरने की बात नहीं है। पूर्व सूचित इस प्रकार हो जाते हैं, हरण सिद्ध करना प्रारंभ कर दो। जब बिल्कुल ही चले जाना होता है उस समय भगवान का नाम लेने की अपेक्षा कि उससे पूर्व में भी हम यह कार्य कर सकते हैं। कितनी बार इस शरीर में, इस शरीर को इस संसारी प्राणी ने ओढ़ा है। आप लोग वस्त्र को तो पहन लेते हैं, वस्त्र को, कंबल को ओढ़ लेते हैं और भी कर लेते हैं, और हमारे वस्त्र बहुत अच्छा है कहते हैं। लेकिन ये देखो कि आत्मा ने, इनको तो नहीं, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ रखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये शरीर को ओढ़ रखा, अर्थात जैसे धोबी वस्त्र को साफ करता है वैसे ही आप लोग भाव करते हैं तो बाहर से इस वस्त्र को धोने में लग जाते हैं। मैं धो तो रहा हूँ, धो नहीं रहे। हाँ, हमारा वो जो वस्त्र भीतर का है, ये वस्त्र का अभाव हो जाएगा तो उस समय यह पराया मालूम पड़ेगा। किसी की यात्रा पूर्ण हो जाती है और सब लोग उसकी यात्रा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक दिन हमारी भी यात्रा पूर्ण होने वाली है। उससे पहले हमारी धारणा एक प्रकार से ऐसे बने कि हे भगवान, ये शरीर भी एक प्रकार से वस्त्र है, इसको ओढ़ना अब कब बंद होगा प्रभु? इसलिए आपके हम दर्शन करते हैं। प्रभु के पास शरीर का ओढ़न नहीं है। सिद्ध परमेश्वर के पास, अनंत परमेश्वर के पास अभी इसलिए है शरीर, उनकी आयु अविशेष है। इस प्रकार आप लोग आयु के माध्यम से समझ लेना, आत्म तत्व अभी भीतर जीवित है। बाकी सब कुछ व्यवस्था आपके यहाँ घर की ठीक है, आयु की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कितने भी कर लो, हम कितने पैसा भी देना चाहो, थोड़े 5 मिनट बढ़ा दो, कभी भी नहीं। तो फिर आपका पैसा किस काम का बताओ? डॉक्टर लोग कुछ बढ़ा तो देते होंगे, आयु नहीं बढ़े। मरते न बचावे कोई, कोई भी मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, आयु पूर्ण होता है तो उसी समय इसका मरण होता है और पुनः शरीर को धारण करने के लिए गति से गत्यंतर चला जाता है। इस रहस्य को हम 10 मिनट में समझ करके दूसरे को भी समझा सकते हैं ना। पहले प्रशिक्षण ले लो, पहले समझ लो आप, फिर दूसरों को भी उसके समझाने के लिए प्रशिक्षक को कह दो, तो ये कम से कम 10 व्यक्ति को तो आपको समझाना होगा। इस प्रकार यदि आपके माध्यम से, इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग समझाने में बहुत होशियार हैं। तो समझाने का अर्थ ये होता है पहले समझ ले फिर बाद में समझा ले। तो इसलिए जो समझने वाला व्यक्ति थोड़े से परोपकार की ओर जा करके दूसरों को समझा देगा, 10 संख्या और हो गई। वे 10 एक 10 करेंगे तो कितने हो गए? 100। फिर 100 यदि मान लो 10 को करने के तो कितने होंगे? हाँ, तो इस प्रकार बहुत जल्दी जल्दी जमानत में हमारी क्षमता संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको इसलिए समझाया जा रहा है,
प्राय करके मृत्यु के नाम सुनते ही सब लोग कपने लग जाते हैं, किंतु हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है। नहीं समझे? हाँ। और जब हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है तो वह हम भगवान के शिष्य या भक्त बने हैं, हम क्यों कपे? हम निष्कंप बने रहें और जब तक आयु कर्म है तब तक ये बात जो हमने संक्षेप से बताया है तो वह हो जाएगा। सर्दी में बैठते थे तो कपकपी आ रही थी, इस हमने सोचा है इन लोगों को छाया में बिठा देंगे। हमने बहाना बताया कि हम इस ओर मुख कर लेंगे, प्रतिदिन तो इधर मुख करता था, ये लोग इधर न करके इधर कर ले और हमारे यहाँ पर तकत लगा दूं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों को वह गर्मी आ गई। प्रशिक्षण सुनने का सौभाग्य भी मिला और आगे के लिए आप परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा आचार्यों ने भगवान की वाणी को सुन करके ही लिखा है। हमारा भी कर्तव्य है, उसके द्वारा हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प दृढ़ हुआ है, उसको दूसरे को भी दे देना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाए, प्रभु से ये प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की